बेटा एक बार फिर से देखें, इसमें जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना, इसमें यहाँ हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ 63m² - 32m - 63 = 0। पिछली जो वीडियो आप देखोगे उसमें बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन है। यहाँ जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये गुणा गलत कर दिया मैं। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, 6 5 30 और 1 32, 6 दूनी 12 और 3 यहाँ 13 की जगह 15 आएगा, 1512। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये 15,876 हो जाएगा, 15,876। और 15,876 ये प्रोडक्ट आ रहा है 15,876। उसके अंदर 1024 ऐड करोगे तो 16,900 हो जाएगा। और 16,900 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास है, 16,900 का स्क्वायर रूट होगा 130। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास m के 2 वैल्यूज आएंगे। एक बार यहाँ प्लस साइन लेके चलना, एक बार माइनस साइन। m के 2 वैल्यूज लेके चलोगे, आपके पास लाइन 4 5 पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इन व्हाट रेशियो is the line, in what ratio is the line segment joining 1 3 and 2 7 divided by 3x plus y minus 9 = 0। क्वेश्चन नंबर 26 है। In what ratio is the line segment? In what ratio is the line segment joining 1 3 and 2 7? ये क्वेश्चन वैसे पहले आ चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन। डिवाइडेड बाई लाइन हमारे पास गिवन है 3x + y minus 9 = 0। बेटा a और b को ज्वाइन करने से एक लाइन आ रही है, लाइन सेगमेंट। ये वाला जो लाइन सेगमेंट इस लाइन द्वारा किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? इट मीन्स इस लाइन सेगमेंट को ये वाली जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है, कट कर रही है कहीं ना कहीं। अज्यूम करिए, अज्यूम कर लेंगे, लेट द लाइन 1 डिवाइड द सेगमेंट AB at point C in the ratio λ/1। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पहले आ चुका है। वैसे ए और बी को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट आया, उस सेगमेंट को ये वाली लाइन कहाँ डिवाइड कर रही है? पॉइंट सी के ऊपर डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में? λ/1 में। सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करोगे? इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालोगे। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। कैसे? पॉइंट ए दिया हुआ 1 3, पॉइंट बी हमारे पास है 2 7। देयरफॉर जो पॉइंट सी होगा सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, लैम्डा को 2 लैम्डा, 1 को 1 से +1 अपॉन लैम्डा +1, वाई कोऑर्डिनेट लैम्डा को 7 से 7 लैम्डा, 1 को 3 से +3 अपॉन लैम्डा +1। ये मेरे पास पॉइंट सी आ गया। क्या आ गया? पॉइंट सी। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले? एज दिस पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन 1। ये वाला जो पॉइंट सी है वो इस लाइन के ऊपर भी प्रेजेंट है और सेगमेंट ए बी के ऊपर तो है ही है। हमें लैम्डा निकालना है। एज पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन 1, लाइन 1 के ऊपर प्रेजेंट है, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। तो जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है लाइन की इक्वेशन में पुट करूँगा 3 × x की जगह 2 लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा +1, प्लस में y 7 लैम्डा +3 अपॉन लैम्डा +1 और -9 = क्या आ गया? 0।
क्या करेंगे, पूरी लाइन को लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस का 9 इंटू लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस का 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा माइनस 9 इक्वल टू 0। 6 और 7 13, 13 में से 9 माइनस कर दिया, 4 लैम्डा प्लस 3 6 माइनस 9 माइनस 3 अभी तक जाके प्लस 3, लैम्डा की वैल्यू 3/4। तो रिक्वायर्ड जो रेशियो हमारे पास है वो 3/4:1, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 3:4। रिक्वायर्ड जो रेशियो है वो क्या होगा, 3:4। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट आ रहा है उसको ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब ये वाली जो लाइन है इस सेगमेंट ए बी के 2 टुकड़े कर देगी, उन दोनों की लेंथ का रेशियो क्या होगा, 3:4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए टू 3। फाइंड द डिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 27th। क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द लाइन। ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3, पॉइंट ए दिया, इसका नाम फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। measured along a line making an angle of 45 degree with x-axis। measured along a line making an angle of 45 degree with x-axis। बेटा जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। कोई पॉइंट दिया हुआ है ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3। इस पॉइंट की इस लाइन से अनेकों डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की इस लाइन से अनेकों डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की इस लाइन से कितनी डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, इनफाइनाइटली मैनी। इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट अलग अलग पॉइंट से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। हर बार कोई ना कोई डिस्टेंस आएगी, हर बार कोई ना कोई डिस्टेंस। लेकिन मुझे इनमें से वो डिस्टेंस निकालनी है, मतलब मुझे जो डिस्टेंस निकालनी है वो कौन सी लाइन के लॉन्ग, जो लाइन x, इनमें से वो लाइन फाइंड आउट करनी है मुझे जिसका स्लोप 1 है। अगर इस लाइन का स्लोप 1 है ना, तो इस पॉइंट की इस लाइन से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ए बी डिस्टेंस निकालनी है। आप सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहो सिमेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हो, सिमेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहो सिमेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, और बगैर सिमेट्रिक फॉर्म निकालना चाहो तो बगैर सिमेट्रिक फॉर्म निकाल सकते हो। इस पॉइंट से पास होती हुई एक ऐसी लाइन ड्रा करूंगा जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट 2 3 एंड making an angle of 45 degree with x-axis। ऐसी लाइन निकाल रहे हैं जो पॉइंट 2 3 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस लाइन कट्स गिवन लाइन एट बी, then
डिस्टेंस जो AP है वो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, इज आवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं, पहले लाइन की इक्वेशन निकालो। लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल है तो m कितना होगा, tan 45 1। लाइन की इक्वेशन y माइनस 3 स्लोप 1 इंटू एक्स माइनस 2, y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, परली तरफ लेके जाऊंगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लाइन आपके पास है, अब ये सेकंड लाइन। इस फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा पॉइंट बी है। इस फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास क्या है, पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, x प्लस 1, ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू 0। x कितना आया, 6 आया, x को 6 पुट करूँगा यहाँ पर तो y कितना आएगा, 7। यानी कि जो पॉइंट बी हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट 6 7 हो गए। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हो क्या आ गए, 6 और 7। रिक्वायर्ड डिस्टेंस ए बी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ए बी। ठीक है, क्या आएगा, रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस हमारे पास है वो आपके पास क्या आ जाएगी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16 और 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16। बेटा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, 32 4 यानी कि जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास होगी वो मुझे कितने मिलेगी, 4। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, इस पॉइंट की इस लाइन से मैं इनफाइनाइटली मैंने डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, इनफाइनाइटली मैंने इस पॉइंट को इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, हर बार अलग डिस्टेंस आएगी। लेकिन इन सब में से मुझे वो लाइन चूज करनी है, इनमें से दिस और दिस। कौन सी लाइन, जिसका स्लोप 1 है, जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। सपोज वो लाइन ये बड़ी है तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन निकाली है, क्योंकि इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के अलोंग मेजर करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो पहले इस लाइन की इक्वेशन निकली, इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, स्लोप दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है, लाइन की इक्वेशन आ गई। फिर इस लाइन का और इसका दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वो हमारा पॉइंट बी है। और उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बेटा 28 29 30, 28 29। अब यहाँ पर बात आ रही है 3 लाइन्स, कंडीशन फॉर 3 लाइन्स टू बी कंकरेंट, कंडीशन फॉर 3 लाइन्स टू बी कंकरेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। दो लाइन्स का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा x और ऐसा y, ये बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपने 10th में निकाला होगा, कंडीशन टू चेक वेदर द 2 लाइन्स आर पैरेलल। एक्स और वाई में 2 इक्वेशंस दी हुई थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, द 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा x और y जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे,
ऐसा एक्स और वाई जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, वो आपके पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। आपने 10th में मेथड पढ़े थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कि दोनों लाइनों में एक्स और वाई के कोफिशिएंट, या तो एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कर लिया वाई का, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। दूसरा मेथड आपने पढ़ा था एलिमिनेशन, किसी एक इक्वेशन की हेल्प से एक्स से वाई की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दी। तीसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करूँगा। समझ लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को, इट इज इक्वलेंट टू, आपने जो 10th में पढ़ा था बिल्कुल उसके इक्वलेंट है। यहाँ वाई के कोफिशिएंट ले रहे थे 2 3 1 2, ध्यान हो तो वाई के कोफिशिएंट थे, वाई के कोफिशिएंट ऊपर नीचे, यहाँ कांस्टेंट था, यहाँ x के कोफिशिएंट थे, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ फिर y का कोफिशिएंट x अपॉन में, y अपॉन में और -1 अपॉन में। लेकिन वहाँ और यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट साइड में ही है और वहाँ कांस्टेंट था राइट साइड में। वहाँ कांस्टेंट कहाँ था, राइट साइड में। तो इस तरीके से ये क्रॉस लगा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बजाय मैं डायरेक्ट इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। कैसे, x अपॉन में क्या आएगा, x के कोफिशिएंट छोड़ दो, दबा लो उनको, ठीक है। x और y के कोफिशिएंट लेना है, कांस्टेंट पूरा लेना है। b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई किया, b1 c2 और माइनस साइन के साथ b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, ऊपर से नीचे b1 c2 और माइनस का b2 c1, तो b1 c2 माइनस का b2 c1 इक्वल टू y अपॉन में, बीच वाले के अपॉन में, बीच वाले के अपॉन में लिखते, इसमें ध्यान रखना, बीच वाले के अपॉन में y के अपॉन में लिख रहे हो तो y के कोफिशिएंट दबा लो, a2 c1, नीचे से ऊपर लेना है प्लस a2 c1, केवल बीच वाले के अपॉन में लिखते इसमें a2 c1 और माइनस में ऊपर से नीचे वाला प्रोडक्ट a1 c2 और लास्ट में आ जाएगा 1 अपॉन में, 1 अपॉन में क्या आएगा, आप कांस्टेंट छोड़ दो, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 और माइनस का a2। इसका जो बेस है ना कि ये कहाँ से आया, वो जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया 10th में हुई है। डायरेक्ट शॉर्टकट x और y की वैल्यू निकालने का मेथड, आपको जिसको जो आसान लग रहा हो उसी मेथड से निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के अपॉन में लिखते इसमें x के कोफिशिएंट छोड़ दिए, ऊपर से नीचे वाला प्रोडक्ट b1 c2 माइनस b2 c1 x अपॉन में, केवल बीच वाले के अपॉन में लिखते इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बीच वाले के अपॉन में y अपॉन में, नीचे से ऊपर पॉजिटिव लेना है a2 c1 a2 c1 a2 c1 और माइनस ऊपर से नीचे a1 c2 और लास्ट में 1 अपॉन में कांस्टेंट छोड़ दो, ऊपर से नीचे a1 b2 और माइनस का a2 b1। ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। पहले और तीसरे को कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। इसी प्रकार y आएगा, ये a2 c1 ऊपर आ जाएगा, a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b। ठीक है, ये केस आपके पास इसका है x और y। एक इसमें पॉइंट आ जाता है, कंडीशन टू चेक वेदर द 3 लाइन्स आर कंकरेंट और नॉट। हाउ वी विल चेक द 3 लाइन्स आर कंकरेंट और नॉट। जो दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर उसी पॉइंट से थर्ड लाइन भी पास हो रही है, दो लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी पॉइंट से अगर थर्ड लाइन भी पास हो रही है तो तीनों लाइन कैसी होंगी, कंकरेंट। सपोज यहाँ थर्ड लाइन और दी हुई है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। हमें कंडीशन निकालनी है दैट द गिवन 3 लाइन्स आर कंकरेंट। ये तीनों लाइन कंकरेंट कब होंगी, जब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि ये आ रहा है वो थर्ड लाइन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई, थर्ड लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई। इफ अगला पॉइंट है, पहला तो था कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब है कंडीशन टू चेक वेदर द गिवन 3 लाइंस आर कंकरेंट और नॉट। इफ द 3 लाइंस आर कंकरेंट
if the three lines are concurrent, then point of intersection of first two lines will satisfy third equation. दो लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप इस थर्ड लाइन में पुट कर दो एक्स और वाई की जगह। तो A3 के साथ आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस में B3 इंटू वाई, व्हाट इज वाई, A2C1 माइनस A1C2 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा C3 इक्वल टू 0। पहले दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो इस पूरी इक्वेशन को मैं A1 B2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो A3 इंटू में आ गया B1C2 माइनस B2C1 प्लस B3 इंटू में आ गया A2C1 माइनस A1C2 और प्लस C3 इंटू में आ जाएगा A1 B2 माइनस A2। It is the required condition for the three lines to be concurrent। तीन लाइंस के कंकरेंट होने के लिए ये जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, रिक्वायर्ड कंडीशन है। मतलब क्या इसका कि दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई कर दे तो तीनों लाइन कैसी हो जाती हैं, कंकरेंट। ठीक है, तो मुझे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो मेथड है इससे दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और चेक करना है वो तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो लाइन कंकरेंट और नहीं कर रहा है तो कंकरेंट नहीं। क्लियर? तो ये केस आपके पास इसमें चलेगा। शो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री लाइन्स आर कंकरेंट। एक क्वेश्चन में डिस्कस कर देता हूँ, दूसरा आप खुद निकालोगे। फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री लाइन्स आर कंकरेंट वी हैव टू प्रूव। बेटा इसमें डिटरमिनेंट फॉर्म है। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं, दिस एंड दिस, तो एक डिटरमिनेंट 0 आएगा जिसकी फर्स्ट रो में ये कोफिशिएंट होंगे A1 B1 C1, A1 B1 C1, सेकंड रो में A2 B2 C2, A2 B2 C2 और थर्ड रो में A3 B3 C3। इट विल बी 0। मैंने एक दिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना के भेजा था। वो वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो देखे, वहाँ डिटरमिनेंट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, पूरा इंट्रोडक्शन। अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो डायरेक्ट विशेष रूप से कंपटीशन के अंदर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी जिसकी फर्स्ट रो में फर्स्ट लाइन के कोफिशिएंट, सेकंड रो में सेकंड लाइन के कोफिशिएंट, थर्ड रो में थर्ड रो के कोफिशिएंट। अगर ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया और 0 आया तो यही कंडीशन आएगी और कुछ नया नहीं आना। वहाँ जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के मेथड बताए हुए हैं। मैं इसको थर्ड रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ A3 इंटू में ये बड़ा एलिमेंट इस रो इस कॉलम इनको छोड़ दिया B1C2 माइनस B2C1। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए I प्लस J की वैल्यू ओड है, I3J2 5, इसलिए नेगेटिव साइन माइनस B3 इंटू में अब ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो A1C2 माइनस A2C1, A1C2 माइनस A2C1 और लास्ट में थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट है C3 इंटू में ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0। अब आप चेक करो इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या फर्क दिखाई दे रहा है। बीच वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है लेकिन अंदर वाले टर्म्स का साइन अपोजिट है। यहाँ A1C2 प्लस का A2C1 माइनस का और इसमें A2C1 प्लस का और A1C2 माइनस का। तो अगर यहाँ से अंदर से माइनस कॉमन निकाला केवल इस बीच वाली टर्म में से, वो माइनस इस बाहर वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस, और आपके पास यही कंडीशन आ जाएगी। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है अगर आपको चेक करना है तीन लाइन कंकरेंट है या नहीं। ठीक है, तो मैंने डिटरमिनेंट का वीडियो बना के भेजा हुआ है। यूजलेस चीज़ें कभी भी आपके पास कोई भी नहीं भेजी जाएंगी। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि काम के लिए छोड़ देते हैं इसको, कहीं ना कहीं वो काम आएगी। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो अच्छी तरह देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, वो तो इस कॉन्सेप्ट को आराम से समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये कैसे आया। और जिसने उनको साइड में कर दिया कि मेरे काम की चीज़ें नहीं है, वो यहाँ से यहाँ कैसे आए, उसको प्रॉब्लम आएगी।
अब इसमें क्वेश्चन आपके पास 28 दिया हुआ है, शो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 लाइन्स आर कनकरेंट। 3 लाइन्स दी हुई है, हमें 3 लाइन्स को कनकरेंट प्रूव करना है, मतलब 2 लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें प्रूव करना है। गिवन 3 लाइन्स हैं, मैंने इसमें ले लिया 5x, सेकंड पार्ट ले रहा हूँ 28 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू 0, लेफ्ट में ले आया 1 को मैं। सेकंड लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और थर्ड लाइन हमारे पास दी हुई है 42x प्लस 21y माइनस 257 इक्वल टू 0। इन तीनों लाइंस को कंकरेंट प्रूव करना है, मतलब क्या हुआ, तीनों लाइंस को कंकरेंट प्रूव करने का मतलब किन्हीं 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उसके कोऑर्डिनेट तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करना है। सॉल्विंग 1 एंड 2, मैं फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट और सेकंड को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर रहा हूं। वी गेट x अपॉन में x के कोफिशिएंट हटा दिए मैंने, -3 को -23 से माइनस माइनस प्लस 69 और 3 को -1 से घटाना है, नीचे से ऊपर वाला प्रोडक्ट, नीचे से ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो मुझे माइनस करना है, तो माइनस करना है 3 इंटू -1, माइनस में -3, बीच वाले y के अपॉन में, y के अपॉन में लिखते इसमें क्या करना है, जो y है ना, y बीच में वो छोड़ दो बस, y के कोफिशिएंट यूज नहीं करने हैं, और बीच वाले के अपॉन में लिखते इसमें ये भी बताया नीचे से ऊपर प्लस, नीचे से ऊपर प्लस, 2 को -1 से, y के कोफिशिएंट तो यूज नहीं होंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये प्रोडक्ट घटाना है, 5 को 23 से मल्टीप्लाई किया, घटा 23 से, घटा 23 गुणा 5 घटा 115, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन, 1 के अपॉन में क्या आ रहा है, कांस्टेंट 1 है, इसके अपॉन में 5 को 3 से 15 माइनस साइन, 2 को घटा 3 से -6, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है x अपॉन में 69 माइनस माइनस प्लस 72, y अपॉन में घटा का 2 प्लस में 115 113, और इक्वल टू 1 अपॉन में 15 प्लस 6 21, x की वैल्यू आ गई 72, ऊपर जाएगा 72/21, और y हमारे पास आ गया 113/21। बेटा कैलकुलेशन जरूर ध्यान रखना, कैलकुलेशन के अंदर हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए अपनी, उसके ऊपर जरूर नज़र रखेंगे। 5x माइनस 3y फर्स्ट लाइन है, इक्वल टू 1 था, उसको मैं लेफ्ट में ले आया, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0 सेकेंड लाइन है, और 42x प्लस 21y इक्वल टू 257 ये तीसरी लाइन है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कर रहा हूँ, x अपॉन में घटा 3 और घटा 23 क्या 69, माइनस में 3 और -1 का प्रोडक्ट, माइनस में -3, y अपॉन में y के कोफिशिएंट छोड़ दो, नीचे से ऊपर 2 को -1 से -2, 5 को -23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 5 115 माइनस का, वो घटाना है, केवल बीच वाले के अपॉन में लिखते इसमें ऊपर से नीचे प्लस और नीचे से ऊपर वाला प्रोडक्ट जो भी आए, ये प्रोडक्ट घटा 115 आ रहा है, ये प्रोडक्ट मैंने घटा दिया, और लास्ट में 1 अपॉन में 5 को 3 से 15 घटा में घटा 6, x आ गया y आ गया, ये x और y की वैल्यू आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है, ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3 वी गेट, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे,
22 इंटू एक्स की जगह 72/21 प्लस 21 वाई की जगह 113/21 और घटा का 257 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 21 दूनी 42, 72 को 2 से 144, 72 गुणा 2, 21 से 21 कैंसिल, प्लस 113 माइनस 257, 144 प्लस 113 257 घटा 257 इक्वल टू 0 इक्वल टू पहली दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड लाइन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर द थ्री लाइंस आर कनकरेंट। मैंने बेटा पहले बता दिया था ये लाइन एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज है, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन दिए। उसके बाद 29वें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द थ्री लाइंस आर कनकरेंट। के की वैल्यू निकालनी है जिससे तीन लाइन कनकरेंट हो जाए। तीन लाइन क्या क्या है, फर्स्ट लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन है 5x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और थर्ड लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। के की वैल्यू इस प्रकार निकालें ताकि ये तीनों लाइन कनकरेंट हो। के की वैल्यू इस प्रकार निकालें ताकि ये तीनों लाइन कनकरेंट हो। मतलब जिस लाइन में के अपीयर हो रहा है उसको तो छोड़ दो। अब की बार कनकरेंट प्रूव नहीं करना है, लाइंस कनकरेंट दी हुई है। पहली और तीसरी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा क्योंकि इनमें के अपीयर नहीं हो रहा, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो इस सेकंड इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्यों करेगा, क्योंकि लाइंस हमें कनकरेंट दी हुई है। वैसे तो किन्हीं दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ इसको यूज करूंगा तो के रूप में आएगा, तो छोड़ दो इसको। कनकरेंट दे रखी है, प्रूव नहीं करनी है। फर्स्ट लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, सेकेंड लाइन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करो। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 2x और 3x, 5x इक्वल टू 1 आ गया, 5x इक्वल टू 5, x 1 आ गया। x की जगह 1 पुट कर लो इसमें, 2 इंटू 1 2 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब y भी बनाया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट और थर्ड का 1 1 आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है, 1 1। ठीक है, अब मैं यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे देखें एक बार। x अपॉन में क्या लिखूंगा, x के कोफिशिएंट छोड़ दो, y का कोफिशिएंट 1 या -2, -2 प्रोडक्ट -1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 को -3 से +3, और वो प्रोडक्ट मुझे सबट्रैक्ट करना है। x अपॉन में 2 को x के कोफिशिएंट छोड़ दिए, 1 को -2 से -2, इन दोनों का प्रोडक्ट x और y के कोफिशिएंट यूज करने हैं। -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, +3 आया प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट सबट्रैक्ट करना है। इक्वल टू y अपॉन बीच वाले के अपॉन में लिख के इसमें बार बार बता दिया, 3 को -3 से -9 और 2 को -2 से मल्टी, नीचे से ऊपर प्लस, ऊपर से नीचे वाला प्रोडक्ट घटाना है। 2 को -2 से तो माइनस में -4 और लास्ट में 1 अपॉन में अब कांस्टेंट छोड़ दो, 2 को -1 से -2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके घटाओ। x के अपॉन में भी -5, y के अपॉन में भी -5 और 1 के अपॉन में भी -5। इसका मतलब पहले और तीसरे को कंपेयर करके x बनाया, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करके y बनाया। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइनों का किसी भी तरीके से निकालो सेम आ रहा है। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एज द थ्री लाइंस आर कंकरेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू विल सेटिस्फाई थर्ड। x की जगह 1 पुट करूंगा, 5 प्लस k इंटू 1 k -3 इक्वल टू 0, तो k + 2 0 आएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, -2। यानी कि k अगर -2 हुआ,
तो तीनों लाइन आपको कैसे मिलेंगी, कॉन्वर्जेंट। ये हमारा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन 3 लाइन्स आर कॉन्वर्जेंट। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -1 2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। 30वां क्वेश्चन में छोड़ के चल रहा हूँ। लाइन का एक पासिंग पॉइंट है -1 2, एक है लेना इसको, और एक आपको दो लाइन दी हुई है। क्या है वो दो लाइन, y - x + 7 = 0, और दूसरी लाइन हमारे पास है y + 2x - 2 = 0। एक पासिंग पॉइंट तो ए, दूसरा पासिंग पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, घटा देना, माइनस माइनस प्लस, y से y कैंसिल, घटा x घटा 2x घटा 3x, +7 + 2 + 9, परली तरफ जाके -9, x = 3 आ गया। x 3 पुट कर देना इसमें, तो y - 3 + 7 = 0, y की वैल्यू आई -4। लाइन का एक पासिंग पॉइंट है -1 2, दूसरा पासिंग पॉइंट है 3 और -4। अब लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है, उस लाइन की हमें इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। 31वां क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। 3 लाइन दी हुई है, पहली 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पासिंग पॉइंट है, और तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 31। मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हुए इस एक्सरसाइज में, मिसलेनियस बता देता हूँ। अगली दोनों एक्सरसाइजों में फिर एक टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। टाइप है, 3 लाइंस दी हुई है टोटल आपको। क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट लाइन हमारे पास है 3x + 4y - 1 = 0। सेकेंड लाइन हमारे पास है 2x - 5y + 7 = 0, एंड थर्ड लाइन इज 4x - 2y + 3 = 0। रिक्वायर्ड जो लाइन है वो फर्स्ट और सेकंड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट है, और इस तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो पासिंग पॉइंट आ गया। इसका स्लोप निकालो, जो इसका स्लोप है उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, तो पासिंग पॉइंट और स्लोप आ जाएगा। इक्वेशन निकालेंगे। रिक्वायर्ड लाइन लिख देना, पासेज थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 एंड परपेंडिकुलर टू 3। फर्स्ट और सेकंड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x अपॉन में। मैं बार बार वही मेथड यूज कर रहा हूँ। x अपॉन में x के कोफिशिएंट छोड़ दो, 4 को 7 से 28, -5 को -1 से पहले मल्टीप्लाई करो, +5, और वो प्रोडक्ट घटाना है, 28 घटा 5। y अपॉन में, बीच वाले के अपॉन में लिखते इसमें नीचे से ऊपर, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2। नीचे से ऊपर वाला प्रोडक्ट एज इट इज, ऊपर से नीचे वाला प्रोडक्ट घटाना है, 3 7 21 घटा दिया, और लास्ट में 1 अपॉन में कांस्टेंट छोड़ दो, 3 को घटा 5 से घटा 15, और 2 गुणा 4 माइनस करेंगे -8। x अपॉन में 23, y अपॉन में -23, और 1 अपॉन में -23। पहले और तीसरे को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू -1 आ गई, 23 ऊपर जाएगा, 23 बटे घटा 23, और y की वैल्यू -23 बटे -23। फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो -1 आ गया। ये जो पॉइंट है -1 वो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन का पासिंग पॉइंट है। स्लोप ऑफ लाइन 3, स्लोप ऑफ लाइन 3, थर्ड लाइन का स्लोप,
नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -4 अपॉन -2 2 आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या आ गया -1/2। क्यों आया? क्योंकि रिक्वायर्ड जो लाइन है वो तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। पासिंग पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, पासिंग पॉइंट y -1 स्लोप -1/2 इंटू x -1 x + 1 2y -2 इक्वल टू -x -1। एक तरफ ले आऊंगा सभी को, x + 2y -x -1 x इधर आएगा प्लस का 2y -2 इधर आके x + 2y और -1 इक्वल टू, ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 31 के बाद 32 33 32 और 33 दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर 32 और 33, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल। बता देता हूँ पीछे तक जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा इसमें कवर हो रहा है, सारा का सारा। ठीक है, तो आपके पास 32 और 33 एक जैसे हैं। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। 32 और 33 फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सब कुछ यहाँ से हम निकाल रहे हैं। 32 और 33 दो क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट -2 3 ऑन द लाइन, लाइन क्या दी हुई है? x -4y + 7 = 0। बेटा वर्किंग रूल, मेथड, मैकेनिज्म याद रखना है कि मेथड क्या है वो याद रखो बस। पहले तो समझे क्या दिया हुआ है। ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है x -4y + 7 = 0। पॉइंट दिया हुआ है -2 3। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। जो मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, मेथड समझे। ये ए बी जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मुझे ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालूं? पासिंग पॉइंट तो दे ही रखे है, किसी तरीके से इस ए बी का स्लोप निकल सकता है। यस, कैसे? इस दी हुई लाइन का स्लोप 1/4 है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? -2। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, सॉरी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, नेगेटिव साइन, x का कोफिशिएंट 1 अपॉन में y का कोफिशिएंट -4। गिवन लाइन का स्लोप 1/4 आ गया। क्यों निकाला स्लोप? क्योंकि गिवन लाइन और इस लाइन ए बी में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड डी, पासिंग थ्रू ए एंड डी, जो लाइन ए और बी से पास हो रही है उसका स्लोप -4 हो जाएगा। ऊपर ये लाइन लिखना चाहो तो लिख देना, ड्रा ए बी परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए -2 3 ऑन द गिवन लाइन। पॉइंट ए से हमने दी हुई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, सो दैट दिस बी इज कॉल्ड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
ये ड्रान परपेंडिकुलर इस लाइन को जहाँ कहीं भी कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो बी मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा जो मुझे निकालना है। अब कैसे निकालो? बी जो पॉइंट है ना वो इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का मतलब है इन दोनों लाइनों की इक्वेशन निकाल के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें। तो अब आप इक्वेशन निकाल दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जो लाइन ए और बी से पास हो रही है उसकी इक्वेशन, स्लोप है, पासिंग पॉइंट है y -3, स्लोप है -4 इंटू एक्स -2 x + 2, y -3 -4x और -8 एक तरफ ले आया, 4x + y माइनस का 8 इधर आके +5 = 0, +8 आएगा, माइनस का 3 है पहले से इसलिए +5 बच गया। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। जो दो आंसर आपसे मांग रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में, 32 इसमें पहला आंसर आ गया। अब कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। व्हाट इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर? पॉइंट बी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इट इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 1 and 2। जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट और सेकंड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास पॉइंट बी है। तो पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फर्स्ट लाइन क्या थी? x - 4y + 7 = 0। सेकेंड लाइन आई 4x + y + 5 = 0। बेटा ये क्वेश्चन बता दिया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ द पॉइंट। इमेज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, इमेज भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। x अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, घटा 4 को 5 से घटा 20, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया +7 आया, घटाना है -7। मैं बार बार वही मेथड यूज कर रहा हूँ कि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। x अपॉन में लिखते समय x के कोफिशिएंट मैंने छोड़ दिए, -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ही नेगेटिव आ रहा है, इसमें से नीचे से ऊपर वाला प्रोडक्ट घटाना है। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया +7 और वो घटा दिया। y अपॉन बीच वाले के अपॉन में लिखते समय नीचे से ऊपर 4 को 7 से 28, 4 को 7 से 28 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे? माइनस का 5 और 1 अपॉन में लास्ट में बीच वाले के अपॉन में नीचे से ऊपर 4 × 7 = 28 और माइनस में 5 × 1 कॉन्स्टेंट 1 अपॉन में गएगा 1 को 1 से 1, माइनस में 4 × -4 माइनस में -16, x अपॉन में आ गया घटा 27, y अपॉन में आ गया 28 घटा 5 23 और 1 बटे आ गया 17। पहले और तीसरे को कंपेयर कर रहा हूँ तो x की वैल्यू आई -27 बटे 17 और y की वैल्यू आई 23 बटे 17। x कितना आया? -27 बटे 17, y कितना आया? 23 बटे 17। ये आपके पास पॉइंट बी आ गया फुट ऑफ द। आपको याद रखना है मेथड, किसी पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, उस ड्रान परपेंडिकुलर का अगर फुट निकालना है तो वो क्या होगा? वो ड्रान परपेंडिकुलर लाइन को जहां कहीं कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा फुट। तो फुट की कोऑर्डिनेट आ गई। ये जो फुट है वो इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप निकाला, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल इसका स्लोप हो गया। पासिंग पॉइंट इसका दे ही रखे है। क्या करूँगा? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इस लाइन की इक्वेशन निकाली, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। ये आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब अगला पॉइंट आता है इमेज। क्या है इमेज? लाइन के दूसरी तरफ ऐसा पॉइंट, ए डैश नाम दे दिए इसको, ए डैश, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने सपोज अल्फा और बीटा है। मैं पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ इमेज क्या है। अगर इस पॉइंट ए की इमेज ये ए डैश है तो ए डैश का मिड पॉइंट बी हो जाएगा।
जो मैंने निकाल रखी है। लेट, इस क्वेश्चन में कहाँ की इमेज नहीं निकालनी है, अगले क्वेश्चन के दोनों पार्ट में इमेज पूछी है आपसे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इमेज भी इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर। लेट ए डैश अल्फा बीटा बी द इमेज कहते, रिफ्लेक्शन कहते, इमेज या रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इन द गिवन लाइन, then according to definition midpoint of a dash alpha minus 2 plus alpha upon 2 3 plus beta upon 2, ये आ गया a और a dash का मिड पॉइंट। इट मस्ट बी इक्वल टू पॉइंट b, इट मस्ट बी इक्वल टू -27/17 और 23/17। ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल है, x कोऑर्डिनेट को x के इक्वल रखो, y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रखो, आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा और बीटा की। वो अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास इस पॉइंट ए की क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी इन द गिवन लाइन, ठीक है। तो ये आपके पास इसके अंदर इमेज निकालने का मैकेनिज्म, मेथड समझे। पहले तो डेफिनेशन पता हो, फुट क्या होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज क्या होगी। पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जहां इस लाइन को कट करेगा वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लाइन के दूसरी तरफ ऐसा पॉइंट जो उतनी दूर है जितनी दूरी पर ये पॉइंट ए है इस लाइन से, और ये ए डैश जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी होगा, वो क्या कहलाएगा इसमें, फुट। एरिया ऑफ द ट्रायंगल 33वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। 34-35 दोनों क्वेश्चंस में आपसे एरिया निकलवा रहा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए मुझे वर्टिसेस की जरूरत है। बेटा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिक्स क्वेश्चन है, इसमें मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों साइड्स की इक्वेशन आपको दी हुई है, वहां से हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जब तीनों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है, अगर तीनों साइड्स की इक्वेशन दी हुई है